श्याम जी, का कोनो आपत्ति है का? थाने कहाँ चले आए? बहुत अच्छा किया जब तुम यहीं चले आए। हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं। चलो। अबे अच्छा तो हमारी अम्मा का आज तक नहीं हुआ, हमरे आने पे तुमरा का हो जाएगा बे? रपट लिखाने आए तो लिखाइए रपट, संकोच का है का? अरे सरकार जनता के लिए है। चलिए आइए आइए आइए, रपट लिखाइए हमारे खिलाफ। आइए आइए। शर्मा जी कैसे हैं? ये हमारे प्रोफेसर साहब है। हमारे मतलब हम कहाँ कॉलेज गए थे, अगर गए होते तो इन्होंने पढ़ाया होता। श्याम जी आए ना, वहां का खड़े, बैठे, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आइए। अरे जाइए, बैठिए उधर। चलिए जाइए, लिखाइए रिपोर्ट। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, हम इस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। इस लड़के ने हमें तंग करके रख दिया है और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़का इतना दुष्ट और बेशर्म है कि ये जानते हुए भी कि हम इसके खिलाफ यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, देखिए देखिए कैसे बेखौफ होके बैठा है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो साफ साफ बताइए। देखिए, हम अपनी यूनिवर्सिटी से रोज की तरह आ रहे थे कि ये हमें वहां बाहर मिल गया। अब आप ही कुछ करिए। हो गया है? लिख दे तो साइन कर दीजिए, साइन कीजिए। यहाँ पे साइन कीजिए। वैसे श्याम जी, एक प्रश्न उठ रहा है हमारे दिमाग में ये रिपोर्ट को लेके। ये रिपोर्ट आपका भला करेगी या बैंड बजाएगी? नहीं मतलब जब इस सच्चाई का पता कृष्णा और उसके परिवार वालों को चलेगा तो आपकी बेटी को वापस अपना लेंगे वो लोग। हाँ मतलब जब कृष्णा को इस बात का पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ शादी के पहले पूरी रात बिता चुकी है, तो क्या करेगा आपकी बिटिया के साथ? सोचने वाली बात है प्रोफेसर साहब। आप सोचिए, हम दो चाय मंगाते हैं अदरक मार के, हैं? चाय पियेंगे ना? 2 चाय प्लीज अदरक मार के, 1 दूध का गिलास, है? काहे बनाए तूने। ओ टुन्ना, गा लिया गाना? गाली। साला ये शर्ट पहनो, समझे? काहे खोल के बैठे उसको? का पहनने का मतलब है बे? साला तुमको दिखाई नहीं दे रहा है इतनी गर्मी हो रही है इधर? वैसा भी साला हम कौन सा पैंट और शर्ट पहन के सोते हैं?
ऐसे तो रोज होते हैं यार, चारपाई पे तुम भी बात करते हो। तुम नैना सुधरोगे, नैना सुधरोगे। अबे पहले वाली बात नहीं है, भाभी है यहाँ। चलो ये नंगा बदन ढको और ये शर्ट पहनो, समझे? हट, पहन रहे हैं यार, तीनों इसको वो तो पहन रहे हैं ना यार। तुम कभी नहीं सुधर सकते, बता ही रहे। बे साले तुम का ऐसे बोलते रहे बोका हैं, सोते का ही नहीं हो। बस मैडम, सप्तऋषि तारों को देख रही हो हैं? देखो कैसे आकाश में एकदम अलग लग रहे हैं। जैसे एक बात सोच रहे हैं, जैसे कि 7 तारे बाकी तारों में अलग से पहचान में आ रहे हैं ना, वैसे जिंदगी के सारे चक्करों में 7 फेरे दिखाई देते हैं। क्या कहती हो? वाह, कितनी बढ़िया बात बोले। वैसे देखा जाए तो वैसे ही 7 का चक्कर भी बहुत अलग है। ये 7 फेरे, 7 रंग, 7 जन्म का सोचो कि गजब बात है। क्या कहती हो? देखो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना तो चुपचाप रहो। हाँ, डांट लो डांट लो। अभी कहा तुम्हारी बारी है ना, हम सोचे थे कि बाबूजी का फोन आ जाएगा, रात होने से पहले बुला लेंगे। साला फोन ही नहीं आया। पहले पता होता ना, तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम करके रखते। ऐसे थोड़ी मच्छरों में छोड़ देते तुमको सोने के लिए। खैर, अब तो एक ही रास्ता है, लेटे रहो और तारों को देखते रहो। वो कहे तारों को देखते रहो, मच्छरों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, बात ही खत्म। क्या कहती हो? अम्मा, ओ अम्मा, ले कछु खा लो। कैसे खा लें बाबा को खिलाए बिना? वही घर में नहीं है तो हमको खाने का मन करेगा का? और यहाँ सब रात भर चद्दर तान के सुतते रहे, किसी को फिक्र है कि बाबा सोया होगा कि नहीं, कैसे रहा होगा रात भर, कुछ खाया भी होगा कि ऐसे घूम रहा होगा। अरे तुमको एक खाना आना खिलाने के अलावा और कोनो काम नहीं है का? जब कह रही है कि मन नहीं है तो काहे जबरदस्ती कर रही है? का मुंह में ठूसेगी? और वैसे भी अम्मा, तुम झूठे बाबा की फिक्र करना छोड़ दो। अरे कभी सोचा है कि वो कितनी फिक्र करता है तुम्हारी या तुम्हारे ही घर की? अरे अगर सोचता होता ना, फिक्र करता होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता जो हो ही रहा है। अरे एक घंटी बजाने की जरूरत नहीं ना। हम जानते हैं कि महल की जिंदगी छोड़ के वो कहीं टिक नहीं सकता। आ ही जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन हम ससुराल कब जाएंगे? हाँ, कोमल दीदी को भेज देना चाहिए। कितनी बार तुझको बोला है कि बीच में मत बोला कर। सुबह हुई नहीं कि बस मार खाने का उपाय। हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ आएगी तो खुश रहेगी। का खुश रहेंगे? तुमको तो बस बाबा की फिक्र है, हमरे बारे में काहे नहीं सोचती? अब प्रतिज्ञा ही घर में नहीं आई तो हम काऊ के लिए घर में पिसते रहेंगे? हम भी जाएंगे अपने ससुराल। आदर्श आएगा ना तुमको लेने, तो उसके साथ चली जाना, ठीक है? अरे यार, ये बिना बाबूजी से पूछे तुम काहे अपना फरमान जारी कर दिए?
और यही लिए तो मारते पीटते रहते हैं तुमको। तो क्या हुआ, मारेंगे तो सह लेंगे। अरे पर जब बाबूजी इसको यहाँ लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे ना। अगर बाबूजी हमारे बारे में इतना सोचते ना, हमको यहाँ नहीं लाते। बड़े आए सुचवाने वाले। हम जा रहे हैं आदर्श को फोन करके बुलाने के लिए। जिसको जो सोचना है सोच ले। अरे अंगद के खिलाफ अब हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ भी हो, अब उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। नहीं तो कहीं अगर कृष्णा को यह पता चल गया कि शादी से पहले ही अंगद ने प्रतिज्ञा को एक रात के लिए किडनैप किया था, तो प्रतिज्ञा के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डर इस बात का नहीं है कि प्रतिज्ञा की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डर है तो केवल इस बात का कि कृष्णा को यह सब पता चलेगा तो वो प्रतिज्ञा के साथ में कैसा व्यवहार करेगा। जैसा वो है ऐसे में तो वो प्रतिज्ञा को मार भी सकता है। लेकिन पापा 5 लाख, इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? हेलो, हम तुमको फोन कर रहे हो, तुम हेलो कह रहे हो? तुमको फोन वोन नहीं करना चाहिए का? हम यहाँ चले आए तो बैठे हो अब बेफिक्र होके। अच्छा ये बताओ, तुमको हमारी याद नहीं आती है का? अच्छा सुन, हमको ना जल्दी से यहाँ लेने आ जाओ। वो कहा है ना कि अम्मा ने भी हाँ कही दी है। और पहले ना हम तुम्हारे साथ कंपनी बाग जाएंगे, वहाँ तुम्हारे साथ चाट खाएंगे, दही बड़ा खाएंगे, तभी घर जाएंगे। हाँ और सुन लो, देर मत करना, ठीक है? अरे लेकिन कोमल का फोन था, आने के लिए कह रही है। सच? देखिए, हम लोग कोमल को तब तक यहाँ नहीं ला सकते जब तक कि ये अंगद वाला मसला हल नहीं हो जाता। ए अम्मा, दादी, सुन ले हो, हमको ना आदर्श लेने आने वाला है। आय हाय कोमल दीदी, ससुराल जाए के लिए इतनी खुशी? हमका तो लागत है कि आदर्श बाबू ने अपनी कोई जड़ी बूटी खिलाई दी आपका। हाँ ए चुप कर। देखो ना कैसे दीदी के चेहरे पर रंग वापस आ गया है। हाँ। ए कोमल, इधर आ। एगो बात बता, तुमरे आदर्श के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना? तभी ये ससुराल जाने के लिए इतना उछल रही है। अरे कहाँ ठीक हुआ अम्मा, हम ना आदर्श के साथ ना सिनेमा देखने वाले थे, लेकिन बाबूजी आए और सब कुछ बिगाड़ दिया। चुप रहना, सक्तिया को पता चलेगा ना तो जाके बाबूजी को बता देगा। अब बाबूजी आके सबका बाड़ा कर देंगे, समझी? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, अब बैठ के हमारा टाइम बर्बाद मत करो। हमको ना आदर्श लेने आने वाला है, हमको जाके तैयार होना है। तो जा, जाके तैयार हो जा। आदर्श आता ही होगा, जा।
कभी नहीं सोचे थे कि ब्याह के बाद हमारी बेटी में इतना बदलाव आएगा। भैया भैया, वो हम कह रहे थे कि भाभी को चाय चाहिए थी, इंतजाम करेगा? पिएगी तब ना। इस बार भी सब कुछ लूट पाट करके ही आएगा ना? अरे भैया कहाँ चल दिए? अभी एक बात बताएं, तो कहा है ना कि भैया की खोपड़ी थोड़ी गर्म है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, गुस्सा थोड़े जल्दी आ जाता है, लेकिन प्यार बहुत ही करते हैं आपसे। हम तो ऐसे ही कह रहे थे भाभी, ऐसे ही। हाँ नमस्कार नमस्कार। कृष्णा भैया आप? अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? बोले क्या चाहिए? वो चाय के लिए जौन जौन सामान होता है सभी पैक कर दे। बताओ क्या बताओ काका लगता है चाय? बे यार, चाय पत्ती, अदरक, चीनी, दूध, बे जो भी है भैया कायदे के अनुसार दे दो। हाँ देता हूँ। क्या इतना सोच रहे हो? हो गया भैया? ले लिया सब? देख लो अच्छे से आ गया ना सब? हाँ भैया। हैं? ठीक है। हाँ मैं तो मेरी भाभी के लिए समझो। बताओ बेटा कितना पैसा हुआ? मजाक करें भैया, आपसे पैसा लेंगे? अबे रख लियो, समझो क्या अपनी बीबी के चक्कर में दे रहे हैं, वरना ये सब सामान फेंक देगी। बताओ कितना हुआ? अब क्या बताएं, बहुत कम पैसा हुआ। अबे कम हुआ ज्यादा हुआ हमको कोनो मतलब नहीं, ये रखो, ये लो। ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या करने की जरूरत है? तो कोनो जरूरत नहीं ना। और अपनी भाभी को जानते हो नहीं जानते हो? हैं? नाक कितनी ऊंची है, उपत खानी खाएगी। कल देखे नहीं कैसे खाना फेंक दी, फिर क्या फायदा? रख लियो, पैसे नहीं है मेरे पास, रख लियो। रख लो भैया। लो दो, ये लो। ये हम लूट पाट के नहीं खरीद के लाए, लो। पैसे तो थे नहीं, तो फिर ये सब आया कैसे? वो हम तुमको क्या करना है? अरे हम बताए रहे ना खरीद के लाए तो खरीद के लाए। देखो झूठ मत बोलो, ये सब भी लूट पाट करके लाए हो ना? अरे भाभी नहीं, भैया ने ये सब अपनी अंगूठी बेच कर लिया है ताकि आप कुछ खा पी सकें।
लगता है तुम्हारी भाभी को मेरा अंगूठी दे के सामान लेना बहुत अच्छा लगा। हाँ। अरे भैया ये तो आपका बलिदान है भाभी के लिए। अरे अच्छा लगा है भाभी को, तभी तो देखिए ना कितने प्यार से चाय बना रही है हम सब लोगों के लिए। तुम्हारे लिए खाई लो। थैंक यू। शुक्रिया। खा भैया, आज पहली बार भाभी के हाथ की चाय पी के ना मजा आ जाएगा। हम वो भी पहली बार पी रहे हैं, समझो। थैंक यू भाभी। कोमल दीदी, आदर्श बाबू जरूर किसी काम में फंस गए होंगे, ये लिए नहीं आ पाए। आप चल के आराम कीजिए ना, वो कल आ जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज नहीं आया। हम अपनी बेटी को आज निहार के देखेंगे कि बाबा की लड़ाई के चक्कर में ना तुमसे दूगो बात हम ठीक से पूछ भी नहीं पाए। आज देखना अच्छे से दुन्नू बतियाएंगे। हैं? कोमल दीदी तो इतनी देर से इंतजार कर रही है तैयार हुई के। अरे इतना ज्यादा खुश तो कबहू हम नहीं देखे रहे कोमल दीदी का। लेकिन आदर्श बाबू सब गुड़ गोबर कर दी। अरे वो घर के लोगन का तो बस दूसरे लोगन का खाली नाच नचाना आवत है। हाँ, जैसे नई की बहुरिया कृष्णा भैया का तिगनी का नाच नचाए रही है ना, वैसे आदर्श बाबू कोमल दीदी का नाच नचाए रहे हैं। बे, आजकल बहुत हिसाब लगाती रहती हो, लेकिन एक को बात याद रखना कि कोमल को कौनो ना नचा नहीं सकता।